नमस्कार दोस्तों, अब से कुछ देर पहले एक खबर आती है। खबर दिल्ली से है लेकिन असर पटना तक जाता है। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। यानी कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या कुछ हो रहा है उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दरअसल ये मसला ये है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो आईआरसीटीसी के दो होटल रांची और पुरी में, ये होटल्स जो है, इन होटल के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप लगाए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी से अलग अलग सवाल जवाब भी किए। तीनों का यही कहना था कि हम इसमें दोषी नहीं हैं। ये पूरा मसला है। लेकिन अब जरा इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आखिर इसकी जो टाइमिंग है, ये क्यों है, कैसे हो रही है, इस पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आप याद कीजिए आंध्र प्रदेश का चुनाव। आंध्र प्रदेश के चुनाव के दरमियान क्या कुछ हुआ। आंध्र प्रदेश के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू सलाखों के पीछे गए। झारखंड में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे भेज दिए गए। महाराष्ट्र में भी अजीत पवार बड़े आरोपी हुआ करते थे, हालांकि बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, गठबंधन में आ गए। दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल तक सलाखों के पीछे चले गए। पैटर्न हर स्टेट का यही रहा। नतीजे अगर आप देखिए तो दिल्ली में बीजेपी की जीत हो जाती है, महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत जाता है। ये सब कुछ हमको देखने को मिला। लेकिन हाँ, एक राज्य ऐसा था झारखंड, जहां पर मजबूती के साथ, ताकत के साथ जेएमएम ने चुनाव लड़ा, कल्पना सोरेन ने ताकत लगाई और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली। और अब बिहार में चुनाव है। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले लालू प्रसाद के परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद के परिवार को परेशान किया जा सकता है, उनकी पेशी लग सकती है, अदालतों के चक्कर लग सकते हैं, लेकिन इस पूरे मसले में नुकसान अगर किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट उस पर जो भी फैसला करेगा वो हर किसी को मान्य होगा। अभी उसमें आरोप तय किए गए हैं। लेकिन इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो वहां पर विपक्ष के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होने लगती हैं। ये कोई संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि झारखंड में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, हर जगह हमने ये देखा है और यही नजर आया है। और अब एक बार फिर बिहार में हमको ये देखने को मिल रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ताकत के साथ चुनाव लड़ने से हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा गठबंधन है वो फंसा फंसा सा नजर आता है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या लड़ाई है बिहार में, एनडीए में किस तरीके से गुस्सा है। सीट शेयरिंग हो गई है लेकिन उसके बावजूद नाराजगी है, वो भी एक विषय है। लेकिन जिस तरह से अचानक राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मसला, उसके बाद आरोप तय होते हैं, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। अब क्योंकि आपको मैंने कई और राज्यों के भी नाम बताए, वहां भी ये सब आपने देखा है और अब आप बिहार में ये सब देख रहे हैं। आज की तारीख में विपक्ष को बिहार में और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब लालू प्रसाद क्योंकि बीमार हैं, लालू प्रसाद बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी परेशानी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये एक मैसेजिंग जाती है कि लालू प्रसाद को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझ में आ रहा है कि आप कब तक लालू प्रसाद को चारा चोर कहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, ये बातों का जो असर है अब उतना हो नहीं पा रहा। तो एक ताज़ा मामला एक ऐसा खड़ा कर दिया जाए जिससे मंचों में ये कहने में आसानी हो कि लालू प्रसाद का परिवार देखिए किस तरह से अदालती मसले में फंसा हुआ है। एक नैरेटिव सेट करने में मदद मिले। लेकिन दोस्तों, किसी भी राज्य के चुनाव को उठाकर देखिए, जहां पर ये सारी चीजें आपने देखी चुनाव से पहले, झारखंड छोड़ दीजिए तो हर जगह जीत जो है वो सत्ताधारी पार्टी यानी कि केंद्र में जो सत्ता में बीजेपी है उसकी जीत हो जाती है। वो चंद्रबाबू नायडू जो चुनाव से पहले सलाखों के पीछे थे, लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े हो गए। वो अजीत पवार जो कितने बड़े आरोपी थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगते थे उन पर, वो बीजेपी के साथ आ गए। यानी ये जो तस्वीर बनती है, पहले आरोप लगता है, फिर जेल जाते हैं, कोर्ट का प्रोसेस होता है, फिर अगर आप बीजेपी के साथ आ गए तो सब कुछ ठीक है, नहीं आते हैं तो आपको और तरीकों से परेशान किया जाता है।
बीजेपी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, चुनाव से पहले जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं, और अब वैसे ही सवाल बिहार में खड़े हो रहे हैं। बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद, तेजस्वी, राबड़ी, इनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको झटका लगा है, इसको लेकर एक आम आदमी के मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो ऐन चुनाव से पहले हो रहा है। एसआईआर शुरू हुआ चुनाव से ठीक पहले, और अब लालू परिवार को झटका लगा है, वो भी वोटिंग से पहले। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये सब कुछ बिहार की जनता तय करेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।